नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम अशोक है। मैं आपके साथ एक अलौकिक अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो मैंने मंगलुरु की अपनी यात्रा के दौरान सुना था। क्योंकि मुझे प्रकृति और समुद्र तट बहुत पसंद है, मैं अपनी नई नई शादीशुदा पत्नी के साथ मंगलुरु हनीमून के लिए गया था। पहले दिन हम बहुत थके हुए थे, इसलिए होटल में सो गए। अगली शाम हम समुद्र तट पर गए। वहाँ हमने कुछ सुंदर पेंटिंग देखी और उन्हें देखना शुरू किया। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से एक पेंटिंग के लिए 2000 रुपए देने को कहा, लेकिन उसने उन्हें बेचा नहीं। मैंने बहुत मिन्नतें की। हमारे दुखी चेहरों को देखकर उसने हमें कैंप फायर के पास बुलाया और कहा कि वो उन्हें बेच नहीं सकता। कई बार अनुरोध करने के बाद वह उनके पीछे की कहानी बताने के लिए सहमत हो गया। मैं आपको वही कहानी लिख रहा हूँ जो उसने मुझे बताई थी। कहानी मत्स्य कन्याओं का बुलावा। 40 साल पहले मेरे बड़े भाई ने मुझे एक अजीब बात बताई। बचपन से ही उसे सुंदर महिलाओं के सपने आते थे, लेकिन हर बार जो महिलाएं वो देखता था वे पानी में या पानी के पास होती थी। लगभग हर दिन वो मुझसे कहता था, मैंने एक बहुत सुंदर महिला देखी है। क्योंकि हम दोनों किशोर थे, हमें महिलाओं के प्रति काफी आकर्षण था। कॉलेज के लिए मैं उडुपी चला गया। 2 साल की पीयूसी के बाद मैं घर लौटा। तब मैंने अपने बड़े भाई को समुद्र तट पर सोते हुए देखा। मैंने कई बार पूछने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें भी यहाँ सोने दूंगा, लेकिन मुझे मत्स्य कन्या से अनुमति लेनी होगी। 2 दिन बाद उसे अनुमति मिल गई और उसने मुझे अनुमति दे दी। रात में किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना वो मुझे एक द्वीप पर ले गया। वहाँ एक छोटा मंदिर था। अचानक रात दिन में बदल गई और हमने समुद्र तट पर सफेद पोशाक में स्नान करती हुई एक सुंदर महिला को देखा। मैं इतना मंत्रमुग्ध था कि मैं अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा था। मैं सम्मोहित हो गया था। मेरा बड़ा भाई गया और उससे बात की। समुद्र की आवाज के बीच भी मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझे वहां से ले जाने को कहा। तब मेरा बड़ा भाई मुझे मंगलुरु के समुद्र तट पर ले आया और आश्चर्यजनक रूप से फिर से रात हो गई थी। मेरे मन में लाखों सवाल थे। इससे पहले कि मैं पूछता, मेरे बड़े भाई ने मुझसे एक वादा करने को कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तुम इसे किसी को नहीं बताओगे। मैंने सिर हिला दिया। उसने मुझे बताया कि उसे वे सपने इसलिए आते थे क्योंकि वो पिछले जन्म में एक चोल राजा था। उसने मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपार प्राकृतिक सौंदर्य, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की रक्षा की थी, और मैं काफी समुद्री जीवों को भोजन देता था, इसलिए वे सभी महिलाएं मत्स्य कन्याएं थीं। उन्होंने उसे पिछले जीवन के बारे में याद दिलाया और कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसे समुद्र राजा के पास ले जाएंगी और उसे राजकुमार के रूप में रखेंगी। उसने कड़ाई से कहा, अब कोई सवाल नहीं, अब यहाँ कोई यात्रा नहीं। मैं पेंटिंग में बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने उससे उन महिलाओं की पेंटिंग बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। वो शुरू में सहमत नहीं हुआ, लेकिन बाद में मान गया और उसने फिर से मत्स्य कन्या से अनुमोदन प्राप्त किया और उसने आश्चर्यजनक रूप से मान लिया। ये सभी पेंटिंग वही पेंटिंग है। मैं मानता हूँ कि उनमें विवरण है, लेकिन वे मेरे बहुत करीब हैं और वे केवल देखने के लिए हैं। मेरे बड़े भाई का 20 साल पहले निधन हो गया। उसके बाद मैंने उस द्वीप पर जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वे दिन सुनहरे दिन थे। गुरुजी, मैंने आपको पेंटिंग की कुछ पेंटिंग भेजी है और अनुरोध करता हूँ कि उन पेंटिंग को प्रकाशित न करें। मुझे विश्वास है कि आप मेरी कहानी साझा करेंगे। प्रिय अशोक, आपकी कहानी बहुत अच्छी है। हम आपकी कहानी को प्रकाशित करने के लिए विशिष्ट भागों को प्रतीकों से ढककर एआई पेंटिंग बनाएंगे। ये सुनिश्चित करेगा कि ये प्रकाशन के लिए उपयुक्त है।